गाइस, जय गुरुदेव क्लासेस में आपका स्वागत है। ये हमारी जीएस की वीडियो है। जीएस की जो भी वीडियोस हैं हमारी या फिर हमारी एक और वीडियोस चल रही हैं जो कि इंग्लिश की हैं, ये आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करेंगी जिसमें भी जीएस आती है। तो आज की क्लास में हम दिल्ली सल्तनत को ही जारी रखेंगे। दिल्ली सल्तनत जो कि 1206 से 1526 तक चला। तुगलक वंश हमारा चल रहा है। तुगलक वंश का दूसरे शासक के बारे में बात करेंगे जो कि मोहम्मद बिन तुगलक है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तुगलक वंश जो कि 1320 से 1414 तक चला। इसका दूसरा शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का राज 1325 से 1351 तक चला। इसका नाम जौना खान था, पर जब ये शासन में आया तो इसने अपना नाम बदल कर मोहम्मद बिन तुगलक रख लिया। ये बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था। इसको अरेबियन और पर्शियन भाषा का भी ज्ञान था। इसके बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होने की वजह से जो इसके दरबारी थे, ये वो समझ नहीं पाते थे कि वो ये क्या कहना चाहता है और क्या करना चाहता है। इसी वजह से इसको पागल सुल्तान के नाम से भी जाना जाता था। ये ज़्यादा लिखा होने की वजह से कुछ बदलाव करना चाहता था। कुछ बदलाव इसने करने की कोशिश करी और कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए, पर उसमें ये फेल हो गया। उसमें ये असफल रहा। मोहम्मद बिन तुगलक पहला ऐसा शासक था जिसने सती प्रथा को खत्म करने की पूरी कोशिश करी, पर ये उसमें फेल हो गया। ये उसको सती प्रथा को खत्म नहीं कर पाया। इसके समय में बहुत ज़्यादा विद्रोह हुए। कुछ दक्षिण भारत में हुए, कुछ उत्तर भारत में हुए। दक्षिण भारत में जब विद्रोह होते थे तो ये उत्तर भारत में होता था, और उत्तर भारत में जब विद्रोह होते थे तो ये दक्षिण भारत में होता था। दक्षिण भारत में ज़्यादा विद्रोह होने की वजह से इसने सोचा कि मैं अभी वो उस टाइम पे उत्तर भारत में था, तो इसने सोचा कि मैं अपनी राजधानी जो है वो दिल्ली से देवगिरी को बना लेता हूँ, जो कि देवगिरी जो है महाराष्ट्र में है। तो ये इसने अपनी राजधानी देवगिरी को बना ली। दक्षिण भारत में टोटल 27 विद्रोह हुए और उत्तर भारत में टोटल जो है वो 7 विद्रोह हुए। इस प्रकार कुल 34 विद्रोह हुए। देवगिरी का जो जब इसने राजधानी बनाई तो उसने इसका नाम बदल करके दौलताबाद रख लिया। 2 साल बाद ये दिल्ली वापस आ गया। दक्षिण भारत का जो विद्रोह है वो कामयाब हुआ, जो कि 2 भाई जिनका नाम हरिहर और बुक्का था, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, जिसे आज हम हम्पी के नाम से जानते हैं, जो कि कर्नाटका में है। उसके बाद खुरासान मिशन होता है। खुरासान मिशन जो कि अफगानिस्तान में होता है। इस मिशन पर जाने के लिए इसकी सेना ने मना कर दिया था कि हम आपके साथ नहीं जाएंगे, पर तुगलक जो है इन्हें 1 साल का जो वेतन है वो शुरुआत में ही देने का वादा कर देता है, जिससे जो इसकी सेना होती है वो बहुत खुश हो जाती है और वो जाने के लिए मिशन पर मान जाती है। तो वो मिशन पर निकल पड़ते हैं। अब जब मिशन पे आधे रास्ते पहुंच जाते हैं तो उसके बाद इन्हें पता चलता है कि वहां पर तो पहले से किसी ने आक्रमण कर दिया, तो इन्हें बीच से ही वापस आना पड़ता है। तो इन्हें कुछ रेवेन्यू तो मिला नहीं, मतलब जहां पर ये आक्रमण करने वाले थे वहां से ये कुछ लूटते और इन्हें रेवेन्यू मिलता, पर कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं लूट पाए। और तुगलक ने 1 साल का वेतन शुरुआत में ही दे दिया था। तो तुगलक ने सोचा कि मैं दोआब के कर को बढ़ाऊंगा। दोआब क्या होता था कि बहुत ही उपजाऊ जमीन होती थी। इसने दोआब के कर को बढ़ा दिया, पर उसी साल सूखा पड़ गया। तुगलक ने दीवान कोही नाम का विभाग कृषि और सिंचाई के लिए बनाया। इसने एक करेंसी भी बनाई, ब्रॉन्ज के सिक्के चलवाए।
ब्रॉन्ज के सिक्के एक ऐसे धातु के थे जो कि हर घर में इजीली अवेलेबल थे बर्तनों के रूप में। अब और बर्तनों के रूप में जो ब्रॉन्ज था वो बहुत इजीली बहुत सस्ते दामों पर मिल जाता था। तो जनता ने क्या किया कि अपने जो बर्तन थे वो पिघला पिघला करके सिक्के बनवाने शुरू कर दिए। तो यहाँ पर भी इस काम में भी ये असफल रहा। उसके बाद कराचल मिशन शुरू हो जाता है। कराचल मिशन जो कि उत्तराखंड में इन्हें जाना होता है। तो उत्तराखंड में जाते हुए बीच में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ जाती है और जिसकी वजह से काफ़ी इसके सैनिक मर जाते हैं और इन्हें बीच में से आना पड़ता है। जब सेना कम हो गई तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पर भी आक्रमण करने जाते वहाँ पे ये हार जाते तो इसको वापस आना पड़ता है। फिर आता है थट्टा का विद्रोह जो कि सिंध में होता है और ये होता है 1351 में। तुगलक इस विद्रोह पर गया था पर बीच में इसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो जब ये सोचता है कि मैं अब जिंदा नहीं बचूंगा तो वहीं से ही वो अपने चचेरे भाई को अगला सुल्तान घोषित कर देता है और वहीं पे वो मर जाता है। इसके समय में 1333 में मोरक्को से इब्ने बतूता आया। इसे सुल्तान ने काजी बनाया। काजी जो कि अ, धर्म का धर्म संबंधी फैसले लेता था। तो काजी का मतलब होता है कि जो धर्म के संबंधी फैसले लिया करता है। इसने एक किताब भी लिखी जिसका नाम रिहाला है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।